जय हिंद साथियों। दोस्तों, मैं निकेत दुबे आज फिर आपके बीच आया हूं। आना पड़ा, जरूरी था, क्योंकि ये पाकिस्तान के कुत्ते, ये भड़वे आज टीवी डिबेट पर बोल रहे थे कि भारत इन्हें अपने सिर का ताज कश्मीर प्याले में सजा के देगा। अबे तो सुन ले, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कश्मीर संभाल सके। और दूसरी बात एक और सुन, अबे यहां तो आदमी किसी को अपने साइड में बैठने नहीं देता है, अपने साथ गाड़ी पे नहीं बैठने देता है, दो बैठने के बाद जगह नहीं देते ऑटो में। और तू मादरचोद कश्मीर मांगने की बात कर रहा है। तूने ये सोच कैसे लिया? तुम गद्दारों ने हमारी सेना पे पीछे से वार किया है, सामने से वार करने की ना तुम्हारी कभी औकात थी, ना आज होगी, ना कल थी और ना कभी होगी। एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, उरी अटैक, पठानकोट का हमला कोई नहीं भूला है, ना मुंबई हमला। अबे सालों, तुम्हारी इतनी औकात नहीं रहती, जो करते हो रात के अंधेरे में करते हो, पीठ के पीछे से करते हो। माधर चौदह दम है तो सामने से करके दिखाना। ये भारतीय सेना है, शेर है, शेर, फाड़ के रख देगी। जानता क्या है तू अभी भारतीय सेना को और भारत को? भारत, अखंड भारत एक ऐसी शक्ति का नाम है जिसे तू कभी सोच भी नहीं सकता। क्या सोच रहा है तू? तेरी मदद चीन करेगा, ये करेंगे तेरी मदद? दम पे मत रहे बेटा। जब भारत को तूने देखा है ना, जख्मी शेर, या जब उसे भूख लगती है तो किसी को नहीं देखता। इसी तरह याद रखियो, जब बात भारत की आ जाती है, भारत के सम्मान की आ जाती है, सिपाहियों के सम्मान की आती है, तो भारत का बच्चा बच्चा शेर, बब्बर शेर बन के आएगा। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम भारत के नॉर्मल आदमी को भी झेल सको। तुम बात करते हो यहां के मुसलमानों की कि यहां के मुसलमान परेशान रहते हैं। अबे बहन के लंड, तू ये बता, तुम्हारे पाकिस्तान में हिंदू कितने % है? तुम भारत से गए हुए मुसलमानों को तो संभाल नहीं पा रहे हो, उनकी तो इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी आवाम की नहीं सुनते हो। तुम हमारे यहां के मुसलमानों की फिक्र क्यों कर रहे हो? 2% से भी कम हिंदू है पाकिस्तान में, तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो, बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। जहां तुम्हारे विरोध में नारे लगते हैं, तुम्हारी सरकार के विरोध में नारे लगते हैं, राहत मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं जहां के लोग, तुम उसे छोड़ के तुम भारत से कश्मीर मांगने की बात करते हो। अबे तुम्हारी औकात क्या है कश्मीर लेने की? भारत शांत है, अभी गुस्सा पनप रहा है। इस ज्वालामुखी को शांत करने के लिए सुधर जाओ, क्योंकि अगर ये ज्वालामुखी फटा ना तो तुम लोग दिखोगे नहीं, नक्शे से मिट जाओगे। अरे हमें क्या दोस्त है, क्या सोचते हो तुम लोग? क्या तुम्हारे आतंकवादी जो इतने हैं वो मादरचोद की बम के दस्तों के साथ, इन सब के साथ आके भारत में तबाही मचाएंगे, भारत को माहौल खराब करेंगे? तो सुन ले, ये दहशतगर्दी, ये नीचपना, एक कमीनापना भी तुमने देखा है। अगर भारत अपनी औकात भूल गया ना तो तुम घंटे भर में धुआं धुआं हो जाओगे, ये याद रखना। हम हमेशा से शांति चाहते हैं और चाहते रहेंगे। 4 बार तुमने युद्ध किया, गोली पहले हमारी नहीं थी, गोली तुम्हारी थी। सम्मान क्या, युद्ध हुआ, चले गए। लेकिन ये जो दहशतगर्दी का खेल खेल रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम कहीं भी कुछ भी बोल लो, चलेगा, लेकिन अगर भारत के लिए कुछ भी बोला फालतू, या भारतीय सेना के लिए या कश्मीर के लिए, तो याद रखना हमेशा, सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप तुम्हारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तुम्हारा बाप था, बाप है और बाप ही रहेगा। क्योंकि ना तो कभी बेटा बाप से बड़ा हुआ था, ना होगा। ये तो एक आम नागरिक, एक आम भारतीय की है। तुमने देखा होगा जो पाकिस्तान के चमचे, तुम भड़ुओं ने देखा होगा न्यूज चैनल पर जो चल रहा था, उसे भूलना मत। वहां एक ऐसा वीर भी बैठा था जो खड़े खड़े तुम्हारे स्टूडियो समेत तुम जो बोल रहे थे ना, वहां आके भी तुम्हारी मां बहन एक कर सकता था, लेकिन वो शांत था। वो शेर शांत था, इसलिए शांत नहीं था क्योंकि कि तुम कुछ बोल रहे हो, तुमसे वो कर रहा है, वो इसलिए शांत था क्योंकि उसे मर्यादा पता है, कहां बैठा है,
वरना माधर चोदो तुम्हारी औकात क्या है उसके सामने। हमारा मास्टर है, हमारा शिपूजी है, वर्ल्ड का बेस्ट कमांडो तुम्हें माधर चोद। 1 मिनट में तुम्हारा पता नहीं गए कहां उड़ गए। तुम बात करते हो भारत की। हमारे 30 नवंबर को तुम माधर चोदो पीछे से हमला किया और हमारे 7 जवानों को शहीद किया। भूले नहीं है, ना कभी भूलेंगे। भाई थे भाई, सातों के साथ भाई थे। आर्मी का एक एक बंदा, हर एक आर्मी मैन भाई है अपना। मगर जो तुम हमारे भाइयों को मार रहे हो, मौका मिला, तुमने अभी अपने टेररिस्ट देखे होंगे, लेकिन अगर हम जैसे को देख लिया ना, हम लोग रक्त बीज हैं, रक्त बीज। तुम एक मारोगे 1000 निकलेंगे, लेकिन अगर हम जैसे देशभक्तों से या हम जैसे शांति प्रिय लोगों को, क्योंकि जो आदमी सबसे शांत दिखता है वो सबसे खतरनाक होता है, और भारत वही सबसे खतरनाक चीज है। शांत है क्योंकि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर वो अपने रूप में आ गया, अपने रौद्र रूप में आ गया, तो तुम मादरचोद दिखने वाले नहीं हो। ये एक आम भारतीय की, एक सच्चे भारतीय की धमकी है। चुनौती समझ या कुछ भी समझ, तू जिसे जानता है, जिस बात को जानता है, जिस मादरचोद जो तेरा सपोर्ट करता है, जिसे करने उखाड़ने की हिम्मत तो है नहीं। तुम एक आर्मी ऑफिसर तो छोड़ो, तुम एक आम भारतीय के सामने से चले जाओ। मादरचोद इतने टुकड़े करेंगे कि पाकिस्तान में दफनाने में जमीन कम पड़ जाएगी। तुम साले जान क्या रहे हो अभी हम भारतीयों को? बहन के लड़ तेरी औकात क्या है मादरचोद? तू बोल कैसे क्या? बहन के लड़ कश्मीर तुम्हें देंगे प्याले में रख के, बहन के लड़ काट के रख दूंगा। तेरे को जानता नहीं मादरचोद मैं कौन हूं? बहन के लड़ हमारे यहाँ का एक एक आदमी क्या हुआ तू जानता नहीं? बहन मादरचोद कश्मीर की बात करता है, हमारे भारत के लोगों की बात करता है। बहन के लड़ मादरचोद 7 भाई थे मेरे, मादरचोद काट के रख दूंगा। बहन के लड़ बात करते हो मादरचोद, औकात तो कभी तुम्हारी होती नहीं है, सामने से वार कर लो। मादरचोद हमारे देश, हमारे कश्मीर, हमारे देश, हमारे भारत देश में अपने आतंकवाद की दम पर हमारे लोगों को परेशान करने की सोच रहा है बे? औकात हो तो सामने मिल, तू बोल कहां है? वहां को बहन के लन काट के रख दूंगा। आ जाएंगे